Hello students, how are you? Students, I think you would be safe and sound at your home. Students, don't come out of your home because the conditions is not good. Okay. So students, today our topic is what? Batteries or the commercial cells. Okay class? Batteries and commercial cells. Now the class, the question is what are these commercial cells and the batteries? क्लास कमर्शियल सेल्स और बैटरीज जो है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं. ये एक्चुअली वो बैटरीज हैं जिनको हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं. कमर्शियल सेल्स और बैटरीज हमारी वो सेल्स होते हैं जिनको हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं. अब हम कहाँ यूज करते हैं इन सेल्स को और बैटरीज को? हम यूज करते हैं मोबाइल फोन्स की बैटरी होती हैं, उसमें भी हमारे ये सेल्स लगते हैं, कमर्शियल सेल्स. हम यूज करते हैं अपनी वॉचेस के अंदर जो हमारे सेल्स होते हैं वो भी एक टाइप के हमारे कमर्शियल सेल्स हैं. हम रिमोट सेल्स जो होते हैं वो हैं, घर के इन्वर्टर्स हैं, स्कूटर्स, बाइक्स और कार की जो बैटरीज होती हैं वो सब भी हमारे किस कैटेगरी में आते हैं? दे कम्स अंडर द कमर्शियल सेल्स. ओके, यही हमारी बैटरीज होती हैं. नाउ द क्वेश्चन इज क्लास, ये कमर्शियल सेल्स जो हैं हमारे वो है कौन से सेल्स? एक्चुअली ये सेल्स जो होते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कमर्शियल सेल्स और बैटरीज में हमें जो याद करना है वो है कि ये कमर्शियल सेल्स जिनको हम अपने डेली लाइफ में जिन सेल्स को हम यूज करते हैं, एक्चुअली दीज आर नन अदर देन द गैल्वेनिक सेल्स. डू यू रिमेंबर हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वीडियो नंबर 1 में हमने बात की थी कि ये जो होते हैं हमारे दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक तो गैल्वेनिक सेल्स थे और एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स थे. सो गैल्वेनिक सेल्स जो थे हमारे, वो जो गैल्वेनिक सेल्स हैं वो हम यूज करते हैं एज अ कमर्शियल सेल्स. गैल्वेनिक सेल्स को हम वोल्टाइक सेल्स भी कहते हैं एंड वोल्टाइक सेल्स को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स भी बोलते हैं. कि इसमें गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, एक्चुअली इनमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं. तो होता क्या है, वैसे हमने इसके बारे में पूरा डिस्कस, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन आवर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वीडियो नंबर 1. अगर देखना है, अगर इसकी डिटेल स्टडी चाहिए तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वीडियो नंबर 1 में जाकर प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं उसको. सो नाउ लिसन क्लास, केमिकल रिएक्शन गैल्वेनिक सेल में होता क्या है? एक केमिकल रिएक्शन होता है, सपोज ये रिएक्टेंट है and this reactant is going to change into product, or in this process suppose this is a redox reaction. redox reaction है और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है दिस, मतलब एक केमिकल रिएक्शन हुआ, उस केमिकल रिएक्शन से एनर्जी रिलीज हुई. इस एनर्जी को, ये एनर्जी कौन सी होगी? ऑब्वियसली दिस इज द केमिकल एनर्जी, दिस इज द केमिकल एनर्जी. ये केमिकल एनर्जी जो होती है ये इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है. ये सब किस में हो रहा है क्लास? दिस इज टेकिंग प्लेस इन अ डिवाइस एंड दिस डिवाइस इज नोन एज द गैल्वेनिक सेल. ओके, गैल्वेनिक सेल में ये सब प्रोसेस होता है, केमिकल रिएक्शन, एनर्जी रिलीज हुई, केमिकल एनर्जी, इट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, और उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम यूज करते हैं. जो हमारे सेल होते हैं ना, जैसे टॉर्च में या जो हमारे रिमोट में सेल्स होते हैं, इफ वी ऑब्जर्व दोज सेल्स, तो उन सेल्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं. उन केमिकल रिएक्शन से एनर्जी जनरेट होती है उनके अंदर. होती कैसी हो? केमिकल एनर्जी जनरेट होती है एंड देन दिस केमिकल एनर्जी को वो सेल इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और फिर हम उन सेल्स की जो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी बनी है उसको हम यूटिलाइज करते हैं. सो ये सब हो रहा है गैल्वेनिक सेल में. सो जितने भी हमारे कमर्शियल सेल्स हैं, मतलब कमर्शियल सेल्स मतलब अगेन आई एम टेलिंग यू, कमर्शियल सेल्स वो सेल्स जिनको हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं. तो उन सब में ये सारा होता है. तो ये वैसे हम ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके थे, तो मैंने फिर भी तुम्हें एक आइडिया दे दिया कि गैल्वेनिक सेल्स क्या होते हैं क्लास. ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं. लिसन क्लास, हम अपने डेली लाइफ में, जैसे मैंने बताया, हम डेली लाइफ में जो सेल्स और बैटरीज को यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं कमर्शियल सेल्स और बैटरीज. और उसमें हम कौन से सेल्स यूज करते हैं? मैंने बताया हम गैल्वेनिक सेल्स को यूज करते हैं. ओके क्लास, इज इट क्लियर? सारे गैल्वेनिक सेल, व्हाट आई एम टेलिंग यू, सारे गैल्वेनिक सेल्स को हम यूटिलाइज नहीं कर सकते. कैसे यूज नहीं कर सकते? कमर्शियली अपने डेली लाइफ में या कमर्शियल सेल्स के तरीके से हम यूटिलाइज नहीं कर सकते. बहुत सारे गैल्वेनिक सेल्स हैं लेकिन सबको हम यूटिलाइज नहीं कर सकते. तो कौन से कमर्शियल सेल्स हैं जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं? सो क्लास, हम सिर्फ कुछ ही गैल्वेनिक सेल्स को यूज कर सकते हैं इन आवर डेली लाइफ. तो कौन से गैल्वेनिक सेल्स हैं जिनको हम डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं? उन सेल्स में एक्चुअली कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए.
अगर किसी गैल्वेनिक सेल में वो सारी प्रॉपर्टीज होंगी तो हम उसको अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं एज द कमर्शियल सेल्स। तो वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो होनी चाहिए? बहुत सिंपल चीज है क्लास, मैं इसको रब कर देता हूँ। नंबर 1, वो कॉम्पैक्ट होने चाहिए सेल्स, कॉम्पैक्ट, पोर्टेबल होने चाहिए, लाइट वेट होने चाहिए, लाइट वेट होने चाहिए, पोर्टेबल होने चाहिए, कॉम्पैक्ट होने चाहिए। क्या इसका मीनिंग है? देखो, सपोज ये हमारा मेरा सेल फोन है। सपोज इस सेल फोन में अगर पोर्टे एक तो कॉम्पैक्ट होना चाहिए, कॉम्पैक्ट मतलब एक रीजनेबल साइज का होना चाहिए जिसको हम कैरी कर सकें। अब सपोज मैंने इतनी बड़ी बैटरी ले ली, आर यू गेटिंग मी? अगर मैं इसमें इसको फिट करता हूँ तो कितना बड़ा मोबाइल फोन मुझे लेके जाना पड़ेगा, कैरी करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई द थिंग इज, ये जो हमारी जो हमारे सेल्स हैं, जो गैल्वेनिक सेल्स हैं जिनको हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, दीज शुड बी कॉम्पैक्ट इन साइड्स। दूसरा मैंने बोला पोर्टेबल होना चाहिए जिसे हम कैरी कर सकें। नेक्स्ट इज लाइट वेट होना चाहिए। अब बताओ, ये मेरा सेल फोन है, अब मैं इसमें 2 kg की 2 किलो की बैटरी लगा दूँ तो कहाँ कैरी करूँगा? आर यू गेटिंग मी? तो वेरी सिंपल सी चीज़ है, वो जितने भी सेल्स, जो भी हमारी जो गैल्वेनिक सेल्स हैं, वो कैसे होने चाहिए? लाइट वेट होने चाहिए। सो 3 पॉइंट मैंने बताया, कॉम्पैक्ट होने चाहिए, पोर्टेबल होने चाहिए एंड दे शुड बी लाइट वेट। एक और, हाँ, एक और इनकी बहुत अच्छा इनकी प्रॉपर्टी होती है जो गैल्वेनिक सेल्स जिनको हम यूज कर सकते हैं, कि उनको हम रफली हैंडल कर सकें। रफली हैंडल, रफली हैंडल का मीनिंग क्या होता है? रफली हैंडेड मीन्स, सपोज टॉर्च के या रिमोट की जो सेल्स होता है, सपोज हमारे हाथ से वो गिर जाए, ओके, नीचे गिर गए, तो ऐसा नहीं चाहिए गिरने के बाद वो टूट जाए, आर यू गेटिंग? उस पर स्क्रैचेस पड़ जाए, कुछ हो जाए, रफली, मतलब हम उसको रफली यूज कर सके, ऐसा ना वो खराब हो जाए। सो अगर ये सारी प्रॉपर्टीज हैं किसी पर्टिकुलर सेल में, किसी गैल्वेनिक सेल में, सो दैट गैल्वेनिक सेल कैन बी यूटिलाइज्ड इन आवर डेली लाइफ और एज अ कमर्शियल सेल। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं भूल गया, लास्ट पॉइंट, द voltage of cell should not drop too much during use। एक और इसका मेन है, जो हम सेल यूज कर रहे हैं, जैसे हम टॉर्च में यूज करें या बैटरी, मोबाइल फोन की बैटरी में यूज करें या वॉचेस में यूज करें, क्लॉक, वॉल क्लॉक में यूज करें, तो क्या होना चाहिए? उनकी ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनका बैटरी, उनकी जो वोल्टेज है वो सडनली ड्रॉप हो जाए। आर यू गेटिंग मी? सडनली ड्रॉप नहीं होना चाहिए, ड्यूरिंग यूज उनके वोल्टेज है ड्रॉप नहीं होना चाहिए। सो अगर ये सारी प्रॉपर्टीज किसी पर्टिकुलर गैल्वेनिक सेल में है, so that galvanic cell can be utilized as a commercial cell और उसको हम किस में यूज कर सकते हैं? अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। सिंपली समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल सी चीज थी क्लास। अब मैं नेक्स्ट लेता हूं इसी के ऊपर। सो क्लास, आई टोल्ड यू स्टूडेंट्स, आई टोल्ड यू गैल्वेनिक सेल्स को हम यूज करते हैं, ओके, सिंपल सी चीज थी। गैल्वेनिक सेल्स हमारे 2 टाइप के होता है। अगर आप देखो, गैल्वेनिक सेल्स मतलब वो गैल्वेनिक सेल्स जिनको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, वो 2 टाइप के होते हैं। दो कैसे? कुछ सेल्स तो होते हैं जिनको हम रिचार्ज कर सकते हैं, और कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनको हमने एक बार यूज किया, दे बिकम डेड। आर यू गेटिंग मी? तो जो सेल्स जिनको हम एक बार यूज करते हैं वो डेड हो जाते हैं। हमने सेल यूज किया, एक बार यूज किया, दे बिकम डेड, उनको हम बोलते हैं प्राइमरी सेल्स। क्या बोलते हैं उनको? प्राइमरी प्राइमरी सेल्स बोलते हैं, ओके। कौन से होते हैं? दे बिकम डेड आफ्टर यूज। वो सेल्स, वो हमारे कमर्शियल और गैल्वेनिक सेल्स जो एक बार यूज किया, दे बिकम डेड, कौन से होते हैं? उन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी सेल्स। अब वो कौन से होते हैं क्लास, बताओ आप जरा सोचकर। जो हम रिमोट में डालते हैं, एक बार यूज किया, फिनिश। वॉचेस में डालते हैं, एक बार यूज किया, फिनिश। वॉल क्लॉक में यूज करते हैं, एक बार यूज किया, फिनिश हो जाता है, डेड हो जाता है। फिर हम उनको यूज कर सकते हैं दोबारा? नो। उस टाइप के सेल्स को हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं प्राइम। सो क्लास, सेकेंड कैटेगरी ऑफ द गैल्वेनिक सेल जिनको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं वो है सेकेंडरी सेल्स।
सेकेंडरी सेल्स कौन से हैं? जैसे मैंने बताया कुछ सेल्स होते हैं जो एक बार यूज किया डेड हो जाता है, लेकिन कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनको हम एक बार यूज करेंगे फिर उसको हम रिचार्ज कर लेते हैं। आर यू गेटिंग मी? रिचार्ज कर लेते हैं, रिचार्ज करने के बाद फिर से हम उन्हें यूज कर सकते हैं। ओके, दीज काइंड ऑफ गैल्वेनिक सेल्स जो होते हैं, दीज काइंड ऑफ कमर्शियल सेल्स, उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल्स। ओके, मतलब ये एक तरीके के रिचार्जेबल सेल्स हैं, इनको हम रिचार्ज, ये एक बार यूज करने के बाद डेड नहीं होते, एक बार यूज करने के बाद ये डिस्चार्ज होंगे एंड उसको फिर से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करके चार्ज कर दें तो फिर से वो यूज करने लायक हो जाता है। इस टाइप के सेल्स को हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल्स। ओके, दे कैन बी recharged by supplying electricity. They can be used over and again. Okay class, so secondary cells जिनको हम रिचार्ज कर सकते हैं, इनको हम बार बार यूज कर सकते हैं। ओके, समझ आ गया? तो एक बार ये डेड, एक बार ये इनकी डिस्चार्ज हुए, डिस्चार्ज होने के बाद उनमें हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी, कैसे इन्हें रिचार्ज कैसे करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद फिर हम इनको बार बार यूज कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल बताओ आप लोग जरा सोच के, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, हमारे घर के इन्वर्टर्स। हमारे घर के इन्वर्टर क्या होता है, जैसे ही डिस्चार्ज होंगे हमारी इलेक्ट्रिसिटी से वो फिर से रिचार्ज हो जाएंगे, फिर से हम उनको यूज कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल मोबाइल फोन की बैटरीज, जिनको मोबाइल फोन की बैटरीज है उनको बार बार रिचार्ज करते हैं ना, ऐसा तो नहीं होता एक बार वो बैटरी की फिनिश तो डेड हो गई तो फिनिश, उसको हम रिचार्ज कर सकते हैं। सो दीज काइंड ऑफ इन्वर्टर की बैटरी है, मोबाइल फोन्स हैं, ये इस टाइप के जो सेल्स होंगे ना, दे लाई इन द कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी सेल्स। ओके क्लास, सिंपल चीज है, इनको हम बार बार यूज कर सकते हैं, दे कैन बी यूज्ड ओवर एंड अगेन, बट एज फार एज द प्राइमरी सेल्स they can be used once, they can be used once। okay, और ये जो होते हैं नॉन रिचार्जेबल होते हैं, नॉन रिचार्जेबल, these are non rechargeable cells। क्लास आई थिंक बहुत ही सिंपल सी चीजें थी, सब समझ आ गया होगा सारा। अब हम इसमें अगर हम इनको कैटेगराइज करें, जैसे मैंने बताया प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स, जो हमें पढ़ना है इस क्लास में, जो हम पढ़ेंगे, जो हमारे जिन्हें हमें देखना है, जो बोर्ड में भी हैं और नीट और जेई मेंस में, जो जेई एडवांस में जो सेल्स आता है ना, वो एक्चुअली हम पढ़ेंगे प्राइमरी सेल्स में पढ़ेंगे हम ड्राई सेल्स पढ़ेंगे हम, इसमें मर्क्यूरी सेल्स पढ़ेंगे, मर्क्यूरी सेल्स, और सेकेंडरी सेल्स में पढ़ेंगे हम लेड स्टोरेज बैटरीज, और पढ़ेंगे हम निकल एंड कैडमियम बैटरीज, निकल एंड कैडमियम स्टोरेज बैटरीज, ये पढ़ेंगे हम लोग। ओके, सो क्लास अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस प्राइमरी सेल्स में हम सबसे पहले पढ़ते हैं ड्राई सेल्स के बारे में। ओके, हम स्टार्ट करते हैं ड्राई सेल से। ओके, तो आप लोग इसको नोट डाउन करो, फिर मैं ड्राई सेल के बारे में बताता हूँ। सो क्लास हम स्टार्ट करते हैं ड्राई सेल से। ओके, ड्राई सेल इज अ काइंड ऑफ प्राइमरी सेल, ऐसा मैंने बताया आपको। सो क्लास जो भी हम प्राइमरी सेल्स में पढ़ेंगे, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द प्राइमरी सेल, हमें क्या करना है, तीन चीज में से कैटेगराइज करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें आते हैं इन सेल्स में। सबसे पहले एक तो आते हैं इनके रिएक्शंस। इन पर्टिकुलर सेल्स में, ड्राई सेल है, पर्टिकुलर सेल्स में कौन सी रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस, वो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर द बोर्ड्स, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड जेई मेंस और एडवांस के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सो रिएक्शन बहुत ज़रूरी है। दूसरा, इनका कितना वोल्टेज होता है, जो वोल्टेज होता है ना इन सेल से कितना वोल्टेज जनरेट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमें लर्न करना। ठीक है। तीसरा, इनके यूजेस, और फोर्थ होता है कंस्ट्रक्शन। ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो हमें सेल के पढ़ना है। क्या क्या हमें पढ़ना है, सबसे पहले हम बात करेंगे यूजेस, इनका जो वोल्टेज होता है वो, देन इनका जो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इनकी जो सबसे ज्यादा जिस पे क्वेश्चंस आते हैं वो होते हैं इनके रिएक्शंस। तो वन बाय वन हम बात करते हैं इनके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्राई सेल्स के बारे में। ड्राई सेल्स आर दोज काइंड ऑफ सेल्स जिनको हम रिमोट में यूज करते हैं और हमें वॉल क्लॉक में भी यूज करते हैं। रिमोट सेल्स और वॉल क्लॉक सेल्स होते हैं ना, वो ड्राई सेल्स हैं। इन ड्राई सेल्स को हम लैक्लांशियस सेल्स भी बोलते हैं। ओके,
So first point regarding the dry cell is these are number one primary cells. These are primary cells, the most important thing. सबसे पहली चीज इनका दूसरा, इनको हम कहाँ यूज करते हैं, जैसे अभी एज यू नो अभी बताया मैंने, इनके यूजेस क्या हैं. यूजेस हैं इनके हमारे वॉल क्लॉक और रिमोट. वॉल क्लॉक और रिमोट में हम इनको यूज करते हैं ड्राई सेल्स को. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, ध्यान रखना. इनके वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज कितना जा सकता है इनका, इस ओवरऑल सेल का जो वोल्टेज होता है इट इज 1.25 वोल्ट टू 1.5 वोल्ट. ये इसका वोल्टेज होता है. ओके, इस सेल से जो मैक्सिमम वोल्टेज जनरेट किया जा सकता है दिस इज 1.5 वोल्ट. ओके क्लास, ये हमारे थे ड्राई सेल और लैक्लांशिया सेल. अब हम इनका पढ़ते हैं. नेक्स्ट थिंग इज कंस्ट्रक्शन इनकी क्या है, एंड में हम पढ़ेंगे इनकी रिएक्शंस. ओके, तो कंस्ट्रक्शन में देखो क्लास, मैं रब कर देता हूँ या आप इसे नोट डाउन कर लेना इसको. ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हम देखते हैं दिस सेल, एक्चुअली दिस सेल इट कंसिस्टिंग ऑफ नंबर वन अ कंटेनर. ये कंटेनर है पूरा इसका, और ये कंटेनर जो है इसका, ये पूरा सेल जिसमें है वो बना होता है जिंक का. किसका बना होता है, जिंक का. ओके, ये जिंक का बना होता है. और क्लास जिंक यहाँ पर एक तो कंटेनर भी है सेल का पूरा, और जिंक यहाँ पे एनोड के तरीके से बिहेव भी करता है. एनोड. So it consists of number one zinc container, and zinc container is also behaving like anode. So it would be having negative charge. Negative terminal इसे कहेंगे हम. Negative terminal anode है, negative terminal है. Do you remember galvanic cells में मैंने कुछ बताया था आपको, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वीडियो नंबर 1. मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ. गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, एक तो एनोड होता है इसमें, और एक होता है कैथोड. एनोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, कैथोड पर प्लस चार्ज होता है. एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन. सो आई थिंक यू वुड बी अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स. ऑलरेडी मैंने बता रखा है. इफ यू really need more information regarding this then you can go to the electrochemistry video number 1 प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ सारी डिटेल उसकी मिल जाएगी. तो ये चीज़ें फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ. एनोड गैल्वेनिक सेल्स में नेगेटिव होता है और उस पर ऑक्सीडेशन होता है. कैथोड पर पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं उसे, और उस पर रिडक्शन होता है. ये आपको याद होने चाहिए. ओके, ये नोट डाउन कर लो. अब मैं इसको रब करता हूँ. अब यहाँ पे आते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन पे फिर से. सो कंस्ट्रक्शन क्लास, इट इज हैविंग अ जिंक कोट और जिंक कंटेनर, and this is behaving like anode. okay, और इसके सेंटर में, इस पूरे सेल की जो सेंटर में है there is a graphite rod. दिख रहा है आपको, ये ग्रेफाइट रॉड है, ब्लैक कलर की ग्रेफाइट रॉड. ये है ग्रेफाइट रॉड. ग्रेफाइट इज व्हाट क्लास, ग्रेफाइट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन. एंड यहाँ पर ये जो ग्रेफाइट रॉड है जो सेंटर में है, इट विल बिहेव एज कैथोड. कैथोड, और यू कैन से पॉजिटिव टर्मिनल. ओके, सो क्लास ये जो हमारी ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट रॉड विच इज फाउंड इन द सेंटर, इट इज कवर्ड बाय द मेटल कैप. ओके, एंड दिस मेटल कैप ऐसे, जैसे ये ग्रेफाइट रॉड मतलब कार्बन, ये कैथोड है ऑब्वियसली, इसका ही हो गया प्लस टर्मिनल. एंड दिस, क्योंकि ये पूरा कंटेनर जिंक का बना हुआ है, इट इज हैविंग नेगेटिव, इट इज बिहेविंग एज नेगेटिव टर्मिनल, हैविंग नेगेटिव चार्ज, और एनोड है. क्लास क्लियर है आई थिंक. बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, सारी सबको पता है ये सारी चीज़ें, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है. ये इसका मेन सिंपल कंस्ट्रक्शन है. अब इसमें होता है क्या क्लास, देखो इसके अंदर हमें देखना है, यहाँ पर ये जो हमारा ग्रेफाइट रॉड है, दिस ग्रेफाइट रॉड इज सराउंडेड बाय केमिकल. इसके ग्रेफाइट रॉड के बाहर जो इसके सराउंडिंग एरिया ना, ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, इसमें है मैग्नीज ऑक्साइड प्लस कार्बन. ये होता है पाउडर्ड फॉर्म में. कैसा होता है, पाउडर की फॉर्म में होता है. और इसको किसको, ये ग्रेफाइट रॉड के सराउंडिंग एरिया में होता है. क्या होता है इसमें, मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन. जब भी आप ब्रेक करोगे ना उसको तोड़ना, कभी जो सेल होता है ड्राई सेल, उसको जब ब्रेक करोगे तो देखोगे एक तो बीच में ब्लैक कलर की रॉड निकलती है. कभी देखना उसे तोड़कर. ऐसा नहीं आज कोई नॉर्मल सेल को तोड़ लेना, ऐसा मत तोड़ लेना. जो तुम्हारे घर में यूज्ड सेल होगा ना उसको तोड़ना. उसको ब्रेक करोगे ना, सो यू विल गेट, उसके सेंटर में जो है ना एक ब्लैक कलर की रॉड होती है, वो ग्रेफाइट रॉड होगी. उसके फिर उसकी जो साइड की लाइनिंग होगी ना, उसको देखोगे
ग्रेफाइट रॉड की साइड में, वहां पे भी ब्लैक ब्लैक होगा कुछ। वो ब्लैक क्या है, वो कार्बन है यहाँ पे। ओके, कार्बन और मैग्नीज ऑक्साइड का पाउडर मिक्स करके यहाँ फिल किया जाता है। ओके, अब हम आते हैं इस पूरे, इसके बाहर की जो एरिया है, जो जिंक कंटेनर के बाहर की ये वाला जो स्पेस है ना, दिस स्पेस, दिस पर्टिकुलर स्पेस, दिस इज फिल्ड बाय, यहाँ पे होता है पेस्ट, पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। यहां होता है पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। ओके, ग्रेफाइट रॉड इज सराउंडेड बाय मैग्नीज ऑक्साइड एंड कार्बन। ओके, एंड इसके बाहर का जो सराउंडिंग एरिया है, इट इज हैविंग पेस्ट ऑफ, पेस्ट मतलब कि पेस्ट की फॉर्म में होता है, थोड़ा सा लिक्विड। अब जब सेल को ब्रेक करोगे ना, बीच में एक ब्लैक कलर की रॉड निकलेगी, फिर पाउडर्ड फॉर्म का कुछ मटेरियल निकलेगा, उसके बाहर जाओगे तो कुछ पेस्ट सा निकलेगा, पेस्ट मतलब गीला गीला सा होगा, आप उसे चेक करना। वो क्या है, वो है हमारा पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। ये जितने भी केमिकल्स हैं इसमें, इन सब का यूज क्या है, वो सारे यूज हम इनके केमिकल रिएक्शंस में देखेंगे। अब मैं केमिकल रिएक्शन के बारे में, केमिकल रिएक्शन इनकी स्टार्ट करता हूँ। आई थिंक ये सब क्लियर हो गया, इसका कंस्ट्रक्शन पूरा बहुत सिंपल है, सारी चीजें समझ में आ गई। ये जो अमोनियम क्लोराइड है ना, ये इनका इलेक्ट्रोलाइट है। डू यू रिमेंबर गैल्वेनिक सेल, हमने पहले पढ़ा है गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वीडियो नंबर 1, अगेन आई एम टेलिंग यू, वहां जाओ, उसमें तुम्हें सारा मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, तो वो इलेक्ट्रोलाइट के तरीके से अमोनियम क्लोराइड बिहेव करता है। ओके, अब इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं इनकी लास्ट टॉपिक है, इनकी रिएक्शंस कराता हूँ। ना क्लास, इसका लास्ट टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शंस, वो करते हैं। केमिकल रिएक्शन से पहले आपको एक चीज बताता हूँ। देखो, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये पूरी की पूरी जो कोट है, दिस इज अ नेगेटिव टर्मिनल। ओके, मतलब ये एनोड है और ये कैथोड है। अगर हम इन दोनों को वायर के थ्रू कनेक्ट कर दें और इस वायर में हम लगा देते हैं यहाँ पे बल्ब, ठीक है, ये हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ओके, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ओके, कैथोड, एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल, एनोड। इन दोनों को अगर हम कनेक्ट कर दें वायर के थ्रू और उसके बीच में एक बल्ब लगा दें, तो पता है क्या होगा, बल्ब विल ग्लो अप। डू यू रिमेंबर एक चीज हमने करी थी, ये देखो, ये हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, गैल्वेनिक सेल, यहाँ पे हमारा एनोड है, ये हमारा कैथोड है। डू यू रिमेंबर वन थिंग, अगर हम इनको एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दें, ये एनोड है और ये कैथोड है, वायर के थ्रू कनेक्ट कर दें तो क्या होता है, एनोड से कैथोड की साइड में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी रन करने लगती है। तो यहाँ एनोड कैथोड, जब हाफ सेल को दोनों को हम कनेक्ट करेंगे, ये एनोड है ये कैथोड है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगती है, इलेक्ट्रिसिटी रन करने लगती है इन दोनों हाफ सेल्स के बीच में। तो अगर इस पॉइंट पर अगर हम एक बल्ब लगा दें, है ना, सो दिस बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग अप। बिल्कुल वैसे ही यहाँ हो रहा है, ये एनोड है हैविंग नेगेटिव चार्ज, ये कैथोड है प्लस चार्ज। बिल्कुल वैसे ही हमने यहाँ से एनोड, मतलब ये कैथोड जो कि हमारी ग्रेफाइट रॉड है, इस कैथोड को अगर हम जिंक कंटेनर से कनेक्ट कर दें जो कि हमारा एनोड है, तो दोनों कैथोड और एनोड के बीच में एक वायर लगाया हमने और एक बल्ब लगा दिया, तो क्या होगा, बल्ब विल ग्लो अप। ऐसे करना, आप सेल लेना, एक नॉर्मल सेल जो होता है ड्राई सेल रिमोट वाला, उसमें एक टर्मिनल पॉइंट पे एक वायर का पॉइंट लगाना और दूसरा वायर का जो पॉइंट है ना, वो लगाना उसके बैक साइड में, मतलब जिंक कंटेनर के। तो वो जिंक कंटेनर होगा, वो जो बैक वाला होगा ना, जिंक के सिल्वरी कलर का होता है वो, और उनके बीच में एक बल्ब लगा देना, उन बल्ब की, उन दोनों वायर के, जो वायर है ना, एक वायर जाएगा उसके बीच में एक बल्ब लगाना, सो वो ग्लो करने लगेगा। ओके, सिंपल सी चीज है। अब हम इनके रिएक्शंस देखते हैं। ओके, मैं यहाँ लिख देता हूँ रिएक्शंस। सो रिएक्शंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शंस मैंने जैसे बताया, रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो रिएक्शन एनोड पर क्या होता है, देखो एनोड पर, एनोड कहाँ है, ये जिंक कंटेनर इज बिहेविंग लाइक एनोड, सो जिंक इज एनोड। सो ऑब्वियसली एनोड पे क्या होता है क्लास, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, सो ऑक्सीडेशन होगा, सो जिंक इट विल लूज इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन उसमें लूज करे और ये बन जाएगा हमारा जिंक 2 प्लस। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ये हमारी रिएक्शन है। एनोड पर ये हुआ, जिंक था सॉलिड, ये जो हमारी मेटल है ना, ये इसमें से जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होने के बाद इट विल लूज इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज की, ये एनोड पर हो गया।
अब इलेक्ट्रोलाइट इसमें कौन सा क्लास, टू रिमेम्बर, बताया हमने इलेक्ट्रोलाइट इसमें होता है हमारा ये अमोनियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइट। सो ये अमोनियम क्लोराइड ये ब्रेक होता है इन अमोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन में ब्रेक होता है। ओके, इसका डिकम्पोजिशन हो गया अमोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन में। अब क्या होता है कैथोड पर, देखो कैथोड पर क्या होता है, यहां पर मैग्नीज ऑक्साइड है, ये मैग्नीज ऑक्साइड है ना मटेरियल, मैग्नीज ऑक्साइड इस अमोनियम आयन से रिएक्ट करता है और ये जो इलेक्ट्रॉन थे ना, बिल्कुल वैसे जैसे हमारे गैल्वेनिक सेल में होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन हुआ है, कैथोड पर रिडक्शन होगा, ये लेगा और ये बनाएगा हमारा, यहाँ से ये बनाएगा Mn2O3 प्लस 2 अमोनिया, यहाँ से जो 4 हाइड्रोजन थे, 4 में से 3 तो यहाँ पर आ गए, एक ऑक्सीजन यहाँ बचा, यहाँ पर टोटल 8 हाइड्रोजन आयन थे, देखो 4 इंटू 2 8 हाइड्रोजन, 3 अमोनिया में चले गए और 3 इंटू 2 मतलब 6 अमोनिया में चले गए। सो 2 हाइड्रोजन आयन यहाँ से बचते हैं, एक ऑक्सीजन यहाँ से बचता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन ये सब कंबाइन करते हैं एंड दे विल फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल। ओके, सो दिस इज रिएक्शन, हमारा एनोड पे ये हुआ, कैथोड पे ये हुआ इस रिएक्शन में। अब देखो एनोड पे तो इट इज वेरी क्लियर, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या होगा क्लास, सिंपल सी चीज है, कैथोड पर हमारा रिडक्शन होगा, सिंपल सी चीज है, रिडक्शन होगा। कैसे रिडक्शन हो रहा है ये देखते हैं। रिडक्शन देखो यहाँ पर अगर मैग्नीज का हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे सो इट इज +4 और यहाँ पर अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट इसका देखेंगे तो कितना होगा, देखो जरा, +3, 2 6 और 6/2 इसमें 3 +3। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, +4 से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है +3 में। सो क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन हो रहा है। ओके क्लास, सो क्लास ये पूरा का पूरा ही होता है ना जितना मैंने बताया, ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया, 3-4 चीज़ें मैंने इसमें बताई है। नंबर 1 इसका हमें यूजेस पता करने होते हैं, यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैंने बताया इसमें, नेक्स्ट थिंग इज इनके वोल्टेज मैक्सिमम कितने होने चाहिए। थर्ड पॉइंट मैंने इनका बताया, इनका कंस्ट्रक्शन भी पूरा बताया मैंने। कंस्ट्रक्शन के बाद इनकी नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, इसकी केमिकल रिएक्शन। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल द केमिकल रिएक्शंस। सो क्लास हमने पूरा इसका पढ़ लिया। अब देखो ये मैंने केमिकल रिएक्शंस पढ़े यहाँ पे, एनोड पर जिंक ये बना, फिर ये अमोनियम आयन, अमोनियम क्लोराइड ब्रेक हुआ अमोनियम आयन और क्लोराइड आयंस में। ओके, ये सब हमने पढ़ा, यहाँ ये पूरा रिएक्शन हुआ। अब इसमें एक और चीज़ होती है, इसमें क्या क्या बचा, ये लेफ्ट ओवर चीज़ें कौन सी हैं, क्लोराइड आयन और ये जिंक आयंस। ठीक है, ये मेरी लेफ्ट ओवर चीज़ें हैं, देखो इनको लेफ्ट ओवर चीज़ों। और कौन कौन सी लेफ्ट ओवर चीज़ें हैं, ये अमोनिया मॉलिक्यूल्स भी हमारी लेफ्ट ओवर चीज़ें हैं। ठीक है, तो होता है क्या, ये सब कंबाइन कर जाता है, ये और सब कंबाइन करने के बाद जिंक +2 प्लस Cl-2 +2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स, ये सब कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। वो कॉम्प्लेक्स क्या है, जिंक अमोनिया क्लोराइड, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। ओके, इस सेल के अंदर ही कॉम्प्लेक्स बनता है, इस पर्टिकुलर सेल में ही ये एक हमारा एक टाइप का कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, और ये यहाँ पे डिपॉजिट होने लगता है, जैसे जैसे सेल रन करता है ना वैसे वैसे डिपॉजिट होने लगता है अंदर। इसका नेम क्या होगा, इसका नेम है, ये कॉम्प्लेक्स है डाइअमीन डाइक्लोराइडो जिंक, ये इसका नेम है। ओके क्लास, ये एक टाइप का कॉम्प्लेक्स इसमें बनता है। अब क्लास आई थिंक पूरा सेल कंप्लीट हो गया है। अब एक इसमें एक क्वेश्चन है वो आता है, बहुत ज़्यादा आता है, कि अगर इफ द सेल इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड, सेल है तुम्हारे पास ड्राई सेल, इफ इट इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड तब भी वो डेड हो जाता है। मतलब एक सेल है भाई, हमने उसको रिमोट में लगा दिया, ठीक है, रिमोट में नहीं लगाया, मतलब हमने इसे रिमोट में लगा दिया, वॉल क्लॉक में लगा दिया, तो भाई वो यूज़ होगा, डेड हो जाएगा। लेकिन अगर उनको हम यूज़ नहीं करते हैं, कहीं पे हमने यूज़ नहीं किया, फिर भी वो डेड हो जाता है। तो एक क्वेश्चन आता है क्यों हो जाता है वो डेड, वो देखते हैं, कवर करता है। Why the cell, you just write down the question, why the cell become dead, why the cell become dead if it is not being utilized,
why dry cells become dead even if they are not being used। ये क्वेश्चन है। सो सिंपल इसके क्लास, इसका बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल आंसर भी है इसका। क्या है इसका आंसर है? एक्चुअली इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, मैंने बताया था ना, यहाँ पर होता है इलेक्ट्रोलाइट। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है? अमोनियम क्लोराइड। इफ अगर सेल यूज नहीं हो रहा है तो ये अमोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट है ये। और ये कैसा सॉल्ट है आप बताइए? अमोनियम क्लोराइड इज अ काइंड ऑफ सॉल्ट। व्हाट काइंड ऑफ सॉल्ट? इट इज एन एसिडिक सॉल्ट। इट इज एन एसिडिक सॉल्ट। अगर हम देखें तो ये किससे ड्राइव किया गया है? ये ड्राइव हुआ है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl, ये HCl से ड्राइव हुआ है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl से, ये इन दोनों से एसिड और बेस से मिलकर ये सॉल्ट बना है। सो कौन सा ज्यादा? ये तो वीक एसिड, ये तो वीक बेस होती है, और HCl जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से इसका इम्पैक्ट इस सॉल्ट पे ज्यादा है, जिसकी वजह से सॉल्ट जो है ना ये एसिडिक सॉल्ट बन जाता है। हम लोगों ने ये जो पॉइंट है मैं बता रहा हूँ, ये आप लोगों ने 9th क्लास में, 10th क्लास में आई थिंक पढ़ा है। बहुत सिंपल सी चीज़ है 10th क्लास में। अगर सॉल्ट हम ऐसे सॉल्ट बनाते हैं कि उसका वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलके बना हुआ है, तो जो सॉल्ट बनेगा ना वो बनेगा एसिडिक सॉल्ट। ओके, तो ये जो है अमोनियम क्लोराइड, ये एक टाइप का सॉल्ट है। व्हाट काइंड ऑफ सॉल्ट? एक एसिडिक सॉल्ट है। सो ये एसिडिक सॉल्ट, इफ द सेल इज नॉट बीइंग यूटिलाइज, अगर ये सेल को हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये जो हमारा एसिडिक सॉल्ट है ये जिंक कंटेनर को कोराइड कर देगा, मतलब इसका कोरोजन हो जाएगा। जिंक कंटेनर जो हमारा एनोड है ना, ये जिंक कंटेनर पूरा, इसका कोरोजन, रखे रखे सेल को हम यूज भी नहीं कर रहे, रखे रखे सेल क्या होता है? वो कोराइड हो जाता है, कोरोजन हो जाता है। कौन करता है? ये अमोनियम क्लोराइड जो है ना, जो कि एसिडिक है इन नेचर सॉल्ट, ये सॉल्ट कोराइड करता है जिंक को। तो हम लिख सकते हैं अमोनियम क्लोराइड बीइंग एसिडिक सॉल्ट corrodes what? Zinc container, जिसकी वजह से ये सेल जो होता है रखे। सो विदाउट बीइंग यूटिलाइज, ये इस एसिडिक अमोनियम क्लोराइड की वजह से जो हमारा सेल है वो डेड हो जाता है। सो इट वाज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो क्लास। अगर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, और इसको भी, चैनल को भी मेरे सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? ऐसे ही बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी मैं लेकर आऊँगा। अभी हम लोगों ने मर्क्यूरी सेल नहीं करा है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मर्क्यूरी सेल्स भी कवर करेंगे और हम सेकेंडरी सेल्स भी स्टार्ट करेंगे। ओके, सो स्टे ट्यून टिल माय नेक्स्ट वीडियो। सो हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, बाय।